मैनचेस्टर के केस में 1 को हम मैनचेस्टर कोडिंग में हम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं +v फॉर टाइम ड्यूरेशन 0 से tb/2, 0 से tb/2 टाइम के लिए हम उसको यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे हमने इसको +v वोल्ट से असाइन किया, ठीक। और हाफ ऑफ द ड्यूरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं -v से, मीनिंग 1 को हम +v असाइन करते हैं आधे टाइम ड्यूरेशन के लिए, स्टार्टिंग वाले हाफ ड्यूरेशन के लिए, और लास्ट के हाफ ड्यूरेशन में हम उसको -v ड्यूरेशन असाइन करते हैं। मीनिंग अगर हम सिंबल यहाँ पे क्रिएट करें 1 के लिए तो वो कुछ इस तरह का दिखाएगा, 0 से tb तक, सॉरी 0 से tb/2 तक +v और उसके बाद माइनस। अभी तक जितने भी कोड हमने असाइन किए थे वहां या तो हमने +v दिया था यानी पॉजिटिव वोल्टेज दिया था या नेगेटिव वोल्टेज दिया, ठीक। ठीक, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनचेस्टर कोडिंग में +v भी असाइन कर रहे हैं और -v भी असाइन, ठीक। हाफ ऑफ द ड्यूरेशन के लिए हम +v असाइन कर रहे हैं और नेक्स्ट हाफ ऑफ द ड्यूरेशन के लिए हम -v असाइन कर रहे हैं। एग्जैक्ट सिमिलरली जब हमें सिंबल 0 ट्रांसमिट करना है, ठीक, तो जो हमने इसके लिए लिया यहाँ पे एकदम अपोजिट लेंगे, यानी -v असाइन करेंगे स्टार्टिंग हाफ ड्यूरेशन के लिए और +v असाइन करेंगे लास्ट हाफ ड्यूरेशन।
दैट मीन्स अगर हम इसको एक ड्यूरेशन के लिए सिंपल जीरो को ड्रॉ करें तो क्या होगा, माइनस वी फर्स्ट हाफ में और प्लस वी सेकेंड। प्लस वी सेकेंड हाफ और माइनस वी। इसमें किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पे वन ट्रांसमिट करने था तो ये मेरा बिट ड्यूरेशन था यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट हाफ में मैंने प्लस वी असाइन किया, सेकेंड हाफ में माइनस। इसके बाद जीरो ट्रांसमिट करना था तो फर्स्ट हाफ में मैंने माइनस वी असाइन किया, सेकेंड हाफ में प्लस वी। अगेन वन ट्रांसमिट करना था तो फर्स्ट हाफ में प्लस वी, सेकेंड हाफ में माइनस प्लस वी। जीरो असाइन करना था फर्स्ट हाफ में माइनस वी, सेकेंड हाफ में प्लस। इसके बाद अच्छा, एक चीज समझना है कि मैनचेस्टर कोडिंग में आरजेड एनआरजेड जैसी कोई चीज नहीं। मैनचेस्टर कोडिंग में आरजेड एनआरजेड जैसी कोई चीज नहीं। ठीक, लास्ट हमारे पास जो स्पेशल कोड है डिफरेंशियल मैनचेस्टर। ठीक, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, जब हमें सिंबल वन ट्रांसमिट करना हो तो उसे फर्स्ट हाफ में प्लस वी और सेकेंड हाफ में माइनस वी। पहला वन जब आएगा तो उसको उसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करें। इसके बाद जो वन आएगा उसको हम माइनस वी और प्लस वी, यानी फर्स्ट हाफ को माइनस वी से और सेकेंड हाफ को प्लस वी से रिप्रेजेंट। ठीक, वन को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भी अल्टरनेट चलेगा, मीनिंग पहला एक वन को अगर हमने इससे रिप्रेजेंट किया है तो उसके बाद जो वन आया उसको हम इससे रिप्रेजेंट। ठीक, अल्टरनेटिवली इस तरह से हम चेंज करते रहेंगे। और जीरो के लिए कोई भी कुछ भी हमने असाइन नहीं किया। ठीक, मीनिंग जीरो के लिए हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, कुछ स्पेसिफिक डिसाइड नहीं किया कि क्या वोल्टेज देना है। जीरो डिपेंड करेगा कि उससे पहले वाला वन क्या वोल्टेज रखे हुए। ठीक, यहाँ देखते हैं। सबसे पहला मेरा जब वन अकर किया, ठीक, तो मैंने फर्स्ट वन को फर्स्ट हाफ में प्लस वोल्ट प्लस वी वोल्ट, सेकेंड हाफ में माइनस वी वोल्ट असाइन। ठीक, उसके बाद जो जीरो अकर किया उसको भी हमने वही वैल्यू असाइन कर दी जो हमने वन को असाइन, सेम वैल्यू। अब नेक्स्ट जो वन अकर करेगा
उसमें हम अब वैल्यूज प्रीवियस वन के जस्ट अपोजिट डालेंगे। यानी जो प्रीवियस वन था उसमें हमने फर्स्ट हाफ में +1 और सेकेंड हाफ में माइनस नेगेटिव वोल्टेज असाइन किया था। फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव वोल्टेज और सेकेंड हाफ में नेगेटिव वोल्टेज असाइन किया। जो नेक्स्ट वन आया उसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में नेगेटिव वोल्टेज और सेकेंड हाफ में पॉजिटिव वोल्टेज असाइन। फिर अगेन जो जीरो अकर करेगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा उससे जस्ट पहले आने वाले वन पे। जो इसकी वैल्यू, जो इसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट असाइन किया है इस वन को, वही इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट इस वन के बाद आने वाले जीरो को भी असाइन। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, जहां पे भी वर्ड डिफरेंशियल आ जाए, जहां पे भी वर्ड डिफरेंशियल आ रहा है वहां पे हम इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि जीरो को क्या वोल्टेज असाइन करें। इतनी लाइन कोडिंग में किसी को कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वो बेसिकली है QPS। ठीक, हमने फेज शिफ्ट कीइंग पढ़ा था। वहां हमने क्या पढ़ा था कि भाई अगर सिंबल 1 को ट्रांसमिट करना है तो आप अगर AC cos ओमेगा CT ले रहे हो +1 को ट्रांसमिट करने के लिए, तो जीरो को ट्रांसमिट करने के लिए आप यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्टेड वर्जन ऑफ करियर सिग्नल ले रहे हैं। मीनिंग 1 को हम ट्रांसमिट कर रहे थे ओरिजिनल मैसेज, ओरिजिनल करियर सिग्नल से, और जीरो को हम ट्रांसमिट कर रहे थे 180 डिग्री फेज शिफ्टेड वर्जन ऑफ करियर सिग्नल। ठीक, लेकिन जब हमने ये फेज शिफ्ट कीइंग यूज की तो हमें एक चीज रियलाइज हुई थी कि भाई यहाँ जो बैंडविड्थ यूज की जाएगी, ठीक, यहाँ जो बैंडविड्थ यूज की जाएगी वो किसके बराबर होगी, 2 इंटू बिट रेट। बैंडविड्थ किसके बराबर होगी, 2 इंटू बिट रेट। इस बिट रेट को हमें बेसिकली डिक्रीज करना था। हमें किसी तरीके से कुछ ऐसा करना था कि हमारी जो बैंडविड्थ है वो रिड्यूस हो जाए। और बैंडविड्थ जो कि PSK के केस में बैंडविड्थ कितनी थी, 2 RP। ठीक, अब ये बैंडविड्थ रिड्यूस करने के लिए हमारे पास तरीका क्या था कि देखो, बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि 1010 अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एक बिट को ट्रांसमिट करने में TB टाइम लग रहा है, और जो मेरी बैंडविड्थ है वो भी इसी TB पे डिपेंडेंट है, इज इक्वल टू 2/TB। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि इस टाइम ड्यूरेशन TB में मोर देन 1 बिट्स ट्रांसमिट हो सके, तो अल्टीमेटली हमारा होगा क्या, बैंडविड्थ का जो रिक्वायरमेंट होगा वो मेरा रिड्यूस हो जाएगा। मीनिंग अगर हम ये करें कि हम अभी तक एक बिट ड्यूरेशन में सिंगल 1 बिट भेज रहे थे, अब हम क्या करें कि नंबर ऑफ बिट्स एक बिट ड्यूरेशन में मोर देन 1 नंबर ऑफ बिट्स हम ट्रांसमिट करना स्टार्ट करें। ठीक, तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा,
बैंडविड्थ हमारी रिड्यूस हो जाएगी, बट कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो QPS के स्पेशल टाइप या एक टाइप ऑफ है फेज शिफ्ट कीइंग, जिसमें हम बैंडविड्थ को इफिशिएंटली यूज कर सकें। उसके लिए हम एक साथ एक बिट ड्यूरेशन में 2 बिट्स भेजते हैं। एक बार में एक साथ 2 बिट भेजते हैं। ठीक, बंच ऑफ बिट जो होती है, बंच का जो साइज होता है, एक बिट ड्यूरेशन में जो बिट्स जा रही है, नंबर ऑफ बिट्स जो एक बिट ड्यूरेशन में जा रही है, वो कितनी? 2 बिट्स। नंबर ऑफ बिट इन अ बिट ड्यूरेशन TB इज इक्वल टू 2। 2 बिट एक साथ भेज रहे हैं। यानी यहाँ पे जो डिफरेंट सिग्नल्स होंगे, ठीक, अभी तक हमें एक 1 के लिए सिग्नल असाइन करना था, एक 0। 1 और 0 दो ही टाइप की बिट सीक्वेंस मिल सकती है, दो ही डिफरेंट टाइप का जो बिट्स मिल सकती है यहाँ पे। कौन कौन सी हो रही थी जब हम फेज शिफ्टिंग देख रहे थे? या तो 1 अकर कर सकता है या 0 अकर कर सकता है मेरे मैसेज। लेकिन अब क्योंकि हम एक साथ 2 बिट्स भेज रहे हैं, तो हो सकता है 0 0 एक साथ भेज रहे हो, या 0 1 एक साथ भेज रहे हो, या 1 0 एक साथ भेज रहे हो, 1 1 एक साथ भेज रहे हो। ठीक, तो अब जो हमें मॉड्यूलेशन करना है, वो कुछ इस तरीके से करना है कि इस बंच को, यानी 0 0 जो बंच है, इस बंच को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्नल दूसरा हो, यहाँ पे इस बंच को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्नल अलग तरीका का हो। ठीक, मीनिंग इस बंच को जो सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा होगा और इस बंच को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मीनिंग फर्स्ट बंच और सेकेंड बंच को जो सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उन दोनों सिग्नल्स में कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस होगा। ठीक, मीनिंग QPSK में भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है? फेस में। करियर सिग्नल के फेस को हम बेसिकली चेंज करते हैं जैसे जैसे हमारा मैसेज सिग्नल चेंज होता है। यहाँ पे मैसेज सिग्नल का मतलब क्या है? बाइनरी बिट सीक्वेंस। ठीक, तो मीनिंग मान लो अगर तुम्हारा ये कोई बाइनरी सीक्वेंस है, ठीक, तो इन दोनों के लिए करियर सिग्नल कुछ अलग तरीके का होगा, फिर करियर सिग्नल इसके लिए चेंज होगा, सेम रहेगा, फिर चेंज होगा, फिर चेंज होगा। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या याद रखनी है कि QPS के हम यूज करते हैं ताकि हम बैंडविड्थ को रिड्यूस कर सकें। PSK के कंपैरिजन में QPS के हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम बैंडविड्थ रिड्यूस कर सकें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, QPSK में भी इंफॉर्मेशन कहाँ कैरी करती है? करियर सिग्नल के फेस में। करियर सिग्नल इंफॉर्मेशन कहाँ कैरी करता है? अपने फेस में। उसके फेस के हिसाब से ही हम इंफॉर्मेशन चेक कर पाते हैं कि फेस कितना है, उस पर ही डिपेंड करता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन क्या ट्रांसमिट हो रही है। ठीक, अब ध्यान करो, जब हमने तुम्हें 8 एरे 4 एरे PSK के बारे में बताया, हमने तुम्हें 8 एरे PSK बताया, 4 एरे PSK के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोगों ने ली थी। हम लोगों ने बेसिकली ये देखा था कि 8 एरे PSK है, तो इसमें जो डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाए, उन सिंबल्स का के बीच में फेज डिफरेंस कितना, तो हमने फाइंड आउट किया था कि 2 पाई बाई 8। यहाँ हमने फाइंड आउट किया था 2 पाई बाई 4। ठीक,
तो ये जो QPSK है कुछ और नहीं, ये बेसिकली 4 array PSK। तुम्हारा यहाँ QPSK है कि कुछ और नहीं 4 array PSK। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम डिफरेंट ये 4 सिंबल्स यूज कर रहे हैं, इन चारों सिंबल्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो π/2 का। जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, π/2 का। ठीक, क्यों? 2π/4 हमने पढ़ा। तो इन जनरल अगर हमें QPS के सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं √2EB अपॉन TB cos 2π FCT प्लस 2I minus 1 π/4 for T less than or equal to TB greater than or equal to C and 0 elsewhere। अब ये कहाँ से आई, इसका क्या मतलब है? उससे पहले I की जो यहाँ पे वैल्यू हो सकती है वो 1, 2, 3 और 4 हो सकती है। मतलब अगर हम बाइनरी सीक्वेंस ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसकी जब मॉड्यूलेशन करा रहे हैं, QPS के मॉड्यूलेशन करा रहे हैं, वहां पे जब बंच 0 0 आए तो इस 0 0 को हम ट्रांसमिट करेंगे S1T से, और ये S1T किसके बराबर होगा, √2EB अपॉन TB cos 2π FCT I is equal to 1 रख दो प्लस π/2। तो पहला सिग्नल जो होगा वो तुम्हारा कुछ इस तरह का दिखेगा। जब हम 0 0 ट्रांसमिट करेंगे तो 0 0 करियर सिग्नल में कैसे रिप्रेजेंट होगा, इस तरह। 0 0 का मॉड्यूलेशन जो होगा कुछ इस तरह का। ठीक, उसके बाद वन जीरो को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, H2T से। कैसे, √2EB अपॉन TB cos 2π FCT प्लस I is equal to 2 यानी 3π/4। वन वन को हम रिप्रेजेंट करेंगे S3T से, 2EB by TB cos 2π FCT प्लस 5π/4। और लास्ट 10 को रिप्रेजेंट करेंगे S4T से। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, S4T से 10 को, वो किसके बराबर है, √2EB अपॉन TB cos 2π FCT प्लस 7π/4। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, हमने पहले 0 0 किया फिर 1 0 किया, तो 1 0 ये 0 1 0 1 फिर। ठीक, देखो हमने यहाँ पे जो हमारा बाइनरी सीक्वेंस होता है, मीनिंग 0 को हम 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद 1 को 1 0 से, सॉरी 1 को हम 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, हमने वो बाइनरी सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे जो हमने यूज किया है वो बेसिकली ग्रे कोड्स। जो हम सिंबल रिप्रेजेंटेशन जो असाइन कर रहे हैं उनको हमने ग्रे कोड के हिसाब से असाइन किया है।
याद है ग्रे कोड क्या होते हैं? गायब हो गए। और एक डिजिटल में के मैप बनाया, एक डिजिटल में कोडिंग की, हर जगह पे ग्रे कोड यूज किया होगा। बेसिकली के मैप में तुमने, हाँ बाइनरी कोड को सक्सेसिव ऐड करके और लिखते हैं। देखो, एक टाइप ऑफ कोड, ठीक, जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव कोड्स के बीच में केवल और केवल 1 बिट का चेंज आता है एक टाइम पे। जो अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव कोड्स देखेंगे ग्रे कोड के केस में, तो उन दोनों कोड्स के बीच में जो बिट चेंज दिखाई देगा वो केवल सिंगल बिट का चेंज दिखाई देगा। तभी हम 0 0 के बाद हमने 1 0 को लिया, 0 0 के बाद हमने 1 0 को, यानी ये बिट सेम रखी है, दूसरी बिट चेंज कर दी। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, ठीक, नेक्स्ट कौन बिट के लिए, तो हमने इसको चेंज किया है, इस बिट को सेव रखा है। तो ग्रे कोड की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक पहचान यही है कि उसमें जो कॉन्जिक्यूटिव कोड्स होते हैं उनके बीच में केवल सिंगल बिट का चेंज दिखाई देता है, ठीक, क्योंकि चेंज सिंगल बिट का होता है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो तुम्हारी, इन कंपैरिजन टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ग्रे कोड में एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि चेंज जो होता है वो कम होता है। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर और एनर्जी का कंजम्पशन तब ज्यादा होता है जब आप स्टेट को चेंज कर रहे हो। मीनिंग, जब आपने स्विच को ऑफ से ऑन किया, तो उस ऑफ से ऑन करते टाइम पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक। वो ऑन है तो भी इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, जब वो ऑफ है तब भी आइडियली रिक्वायर्ड एनर्जी 0। बट स्विच का जब कन्वर्जन हो रहा है, मीनिंग 1 से 0 की तरफ वो जब जा रहा है, स्विच जब तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है 0 से 1 की तरफ जा रहा है, ठीक, उस टाइम पे एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा हो। एक दैट इज व्हाई हम यहाँ पे ग्रे कोड लेते हैं, ठीक। अच्छा, एक टर्म और याद करो, जब हम दो बिट्स को एक साथ एक बंच में देखते हैं या ट्रीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाई बिट, ठीक। बिट का मतलब सिंगल बिट, डाई बिट का मतलब क्या है, एक सिंबल जिसमें एक साथ दो बिट्स यूज की जाए। क्यूपीएस के रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई दिक्कत? अब क्यूपीएस के को अगर हमें ट्रांसमिट, जो इसका ट्रांसमीटर हम डिजाइन करेंगे, सबसे पहले एक कोई मेरे पास डिवाइस है जिससे बाइनरी सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, बाइनरी डेटा सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। अब इस बाइनरी डेटा को सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसकी लाइन कोडिंग करानी। यहाँ पे हम कौन सी लाइन कोडिंग यूज करते हैं, तो पोलर
NRZ इनकोडर। यहाँ पे हम कौन सी लाइन कोडिंग यूज करते हैं? पोलर NRZ इनकोडर। ये चीज ध्यान रखना, कभी भी हम कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन जब कराते हैं तो डायरेक्टली बाइनरी डेटा को हम यूज नहीं करते, उस बाइनरी डेटा को हम इलेक्ट्रिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं, देन उसका मॉड्यूलेशन करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिग्नल बना होता है उसका हम मॉड्यूलेशन करते हैं। नाउ इस जो पल्स सिग्नल यहाँ से जनरेट हो, मीनिंगलेस से यहाँ पे 10111011 ऐसी कोई स्ट्रिंग आ रही थी जो इसने जनरेट की, ठीक, उसको हमने पोलर एनर्जेट में यूज किया। दैट मींस हमें एक +5 वोल्ट और -5 वोल्ट वाली एक यहाँ पे पल्स वेव मिल गई, कुछ इस तरह की हमें पल्स वेव मिल गई, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक डीमक्स लगा, 1 मिनट के लिए होल्ड करना।